तो चलिए आज की क्लास में क्लास 12वीं का गणित प्रश्नावली 9.3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट सूचना ये देना चाहते हैं कि 9.3 से आपका प्रश्न बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इस बार आपको नए बुक जब एनसीईआरटी लोगे तो उससे हटा भी दिया गया है, तो इससे आपका प्रश्न नहीं आएगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम पढ़ें, तो आपको हम पढ़ा देते हैं, जिनको नहीं पढ़ना है नहीं पढ़ेंगे। तो हम ऐसे पढ़ाएंगे, आज की क्लास में हम ऐसे पढ़ाएंगे कि आप 10 से 15 मिनट क्या सिर्फ क्लास कर लोगे तो समझो कि आपका 9.3 कंप्लीट हो जाएगा। अब सोचो कैसे पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो ध्यान देना, बहुत छोटा क्लास होगा, 9.3 कंप्लीट भी होगा और सारे क्वेश्चन कर भी सकते हो, लेकिन इससे प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न में सवेक्ष अक्षरों का ए तथा बी को विलुप्त करते हुए दिए हुए वक्रों में कुल निरूपित करने वाला अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो एक सिंपल बात है, ये सब ज़्यादा कुछ बात बोला है, आपको सीधा समझना है। ए और बी को विलुप्त करना है, मतलब जो ए और बी दिया है ना, इससे विलुप्त कर देना है। ठीक है, ठीक है, हम ए और बी को विलुप्त करेंगे, सही बात है, लेकिन इसका शर्त क्या होता है? ये जो होता है ना, ये सामान्य समीकरण है। कौन सा समीकरण है? ये सामान्य समीकरण में क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? सामान्य समीकरण। इसे सामान्य समीकरण से अवकल समीकरण में निरूपित करना है, कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले इसका थ्योरी पढ़ाते हैं, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, देखिए ये क्या कहता है कि दिए गए सामान्य समीकरण से, इस बात को हम लिखते हैं, अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किताब को हटा देते हैं, अच्छा रहेगा। दिए गए सामान्य समीकरण से दिए गए सामान्य समीकरण से अवकल समीकरण प्राप्त करने के लिए अधिकतम 2 बार अवकलन की क्रिया कर उसके नियतांक क्या होता है? वही कांस्टेंट नियतांक को विलुप्त किया जाता है, जिसके फलस्वरूप अवकल समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है, देखो इसमें हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसे अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना है। हमने लिया इक्वेशन जो सामान्य समीकरण है कि x² + y² बराबर a², एक समीकरण है। अब इस समीकरण को अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? तो देखो आपको ये क्या बोला है कि जब भी आपको सामान्य समीकरण दिया रहेगा तो उसे 2 बार अवकलन करके उसे जो इसमें a b c n मतलब कांस्टेंट रहेगा उसको विलुप्त करना है, हटा देना है। जब तक नहीं हटेगा तब तक अवकलन करना है, लेकिन अधिकतम कितने बार? 2 ही बार। ये नहीं कि नहीं हट रहा था 3 बार कर दोगे, नहीं, 2 बार विलुप्त करो, 2 बार अवकलन करो, ये विलुप्त हो ही जाता है। तो विलुप्त करके आपको क्या करना है? अवकल समीकरण में कन्वर्ट करना है। तो आइए हम इस प्रश्न को बना करके देखते हैं क्या हमारा विलुप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है।
हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर को x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो क्या कर रहे हैं हम, वाई स्क्वायर को जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब करके देख लेना, ये छोटी छोटी बात है, चैप्टर 5 में पढ़ाया जाता है। ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 0, पता है ना, क्योंकि कांस्टेंट है उसका वैल्यू 0 होगा। अब देखो तो यहाँ ध्यान लगाना कि दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है 2, हमने 2 यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है तो यहाँ लिखो चाहे इम्प्लाइड डेट का साइन दे दो, ठीक है, यहाँ लिखो चाहे इम्प्लाइड डेट का साइन दे दो। यहाँ बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। अबे दो गुना कर रहे हैं ना, बराबर में जाएगा तो भाग कर देगा, तो लिखो x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0 में 2 गुना करा है ना, सॉरी इसमें 2 गुना करा है ना, 0 में आएगा तो भाग करेगा, 0 में किसी भी संख्या से भाग दोगे 0 हो जाएगा। यानी जो आपका आंसर आया x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, देखो अवकल समीकरण के फॉर्म में आ गया। देखा, इस तरह से आपको विलुप्त करना है कांस्टेंट को। हमने तो एक ही बार किया हो गया, कोई इक्वेशन नहीं होता है 2 बार करना पड़ता है, तो अधिकतम हम 2 ही बार कर ही सकते हैं, ठीक है। और हम लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। एक हमने क्वेश्चन लिया पाराबोला का, ये हमारा साधारण समीकरण वाई स्क्वायर बराबर 4ax है, ठीक है। एक हमारा क्या है, एक साधारण समीकरण है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा ना, तो जो साधारण समीकरण दिया रहेगा उसको हमेशा समीकरण फर्स्ट मानकर चलो, क्योंकि आगे काम देगा। भले इसमें नहीं हुआ लेकिन आगे काम देता है सारे प्रश्नों को करने में। तो इसको भी क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो पहले हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो क्या होगा 2y डी वाई बाई डी एक्स होगा। ये 4a है ना, तो 4a मतलब कांस्टेंट है, तो 4a को क्या करेंगे बाहर, और x का अवकलन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से 2y डी वाई बाई डी एक्स बराबर ये 4a आ गया। इसको 2 से कटा दोगे बराबर में तो 2 बार में कट गया, 2 दूनी के 4, यानी y डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2a आ गया। कांस्टेंट है, यानी जब तक ये विलुप्त नहीं होगा तब तक आपको अवकलन करना है, लेकिन अवकलन भी 2 ही बार कर सकते हो। एक बार हमने किया, ये चीज़ आया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक बार और अवकलन कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अवकलन करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। एक काम करो, यहाँ से a का मान निकाल करके लाओ और a में रख दो, तो हमारा a विलुप्त हो जाएगा। मतलब a और b को क्या करना होता है, विलुप्त करना होता है कांस्टेंट को। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से a में 2 क्या कर रहा है गुना, बराबर में जाएगा भाग कर देगा। समझ रहे हो क्या हम बोल रहे हैं, बराबर में जाएगा भाग कर देगा। y बटा 2 डी वाई बाई डी एक्स बराबर a। अब हमारा जो समीकरण फर्स्ट है उसमें चलेंगे। समीकरण फर्स्ट में a का मान देने पर क्या है, फर्स्ट वाई स्क्वायर बराबर क्या है 4ax है, तो वाई स्क्वायर बराबर 4 का 4, a का मान क्या है y बाई 2 डी वाई बाई डी एक्स आई इंटू एक्स, ये 2 दूनी के 4। तो देखो तो हमारा a y से वाई स्क्वायर है तो y भी हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या y बराबर 2x डी वाई बाई डी एक्स बचेगा। अब ये प्लस रह जाएगा तो माइनस, तो y माइनस 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। ये देखो हमारा आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न को बनाते हैं। सारे प्रश्न इजी हैं, और एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के साथ में कुछ फार्मूला भी बताएंगे। और थर्ड क्वेश्चन एक देख लो, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। अब इस प्रश्न को बनाना है। सबसे पहले क्या कर लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और ये 4ay है। ठीक, अब ये क्या होगा, 4a कांस्टेंट है ना, तो 4a को बाहर कर देंगे, y क्या करेंगे तो dy/dx हो जाएगा। ये 2 से 2 हमारा कट जाएगा, यहाँ से x बराबर आ गया 2a dy/dx। यहाँ से हम क्या करते हैं, a का मान निकालेंगे, तो देखो x ए गुना कर जाएगा तो भाग कर देगा। अब ये भी गुना कर रहा है ना, अभी क्या कर रहा है गुना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx, ये x था। अब ये 2 dy/dx क्या कर रहा है गुना, इधर आएगा तो क्या कर दिया ये भाग, क्या बचा यहाँ पर a, यानी a का मान हमारा a आ गया। ठीक है, और हाँ एक इम्पॉर्टेंट सूचना और ध्यान दीजिएगा, जब हमने कहा कि ये गुना कर दे रहा है तो भाग कर दिया, ये भी गुना कर रहा है ना dy/dx, जब इधर जाएगा तो जो गुना कर रहा है वो भाग में चला जाएगा। ठीक है, और जो भाग दे रहा है वो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो ये चेंज होगा dx/dy हो जाएगा, इसको ध्यान देना है। ठीक है, a का मान ये हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान देने पर, a का मान देने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 क्या है आपका, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay है, तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4y, और a का मान दीजिए x/2 dx/dy, ये 2 कट गया, x कट गया, यानी x बराबर ये बचेगा y और dx/dy। ठीक है, और 2 बच रहा है ना, तो 2 को भी लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको इधर लाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा x - 2y dx/dy बराबर 0। ये देखो हमारा आंसर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनता है, और इसमें प्रश्न कौन कौन सा फार्मूला कौन कौन सा यूज होगा ये याद रखिएगा। एक यूज होता है जो आप लोग 11th में पढ़े हो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये किसका समीकरण है, ये वृत्त का समीकरण है। क्या है, वृत्त का समीकरण। याद होगा तो सही है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, इस बार भी एग्जाम में नहीं आने वाला। वृत्त का समीकरण ये हो गया, वाई स्क्वायर बराबर 4x, ये किसका है, एक्स अक्ष पर परिवलय का है। ठीक है, उसी तरह यदि एक्स स्क्वायर बराबर कहा जाए 4ay, तो वाई अक्ष पर परिवलय का होता है। चौथा, दीर्घवृत्त का समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद पांचवा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये किसका होता है, अति परवलय का। ठीक है, तो यही सब जो फार्मूला है जो 11th क्लास का वो यूज होता है 12 में, लेकिन अब आपका 9.3 को ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना पढ़ लिए तो कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप आराम से बना सकते हो, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही हम बताने के लिए वीडियो बनाए हैं, और कोई बात नहीं था। अब हम अगले वीडियो में 9.4 को सॉल्व करेंगे और उससे प्रश्न भी आने वाला है। ठीक है, थैंक यू सो मच।